निरंतर प्रयासों की एक श्रृंखला है जिसने कि आज क्या दिया है आपको पता है। रोटी, कपड़ा और मकान तीनों में राहत दी है। आपको रोटी लेनी हो, ब्रेड हो, इंडियन ब्रेड हो, दूध हो, ये सारी जो खाने पीने की चीजें, बहुतों पे तो 0% जीएसटी, यानी रोटी वाली चीज पे तो 0% जीएसटी है। कपड़े पे आइए, फैब्रिक पे 18% से घट के 28 से 18 पे, और 2,500 रुपए तक का जो अगर कोई कपड़ा लेंगे तो वो 5% है। और आप समझिए उन्हीं कपड़ों को छोड़ के बाकी सब तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लेगा, वो 2,500 रुपए से कम का ही कपड़ा होगा। मकान पे आइए तो साहब सीमेंट के ऊपर अब जो कांग्रेस के जमाने में 31% रहता था, अब 18% के ऊपर आ गया है टैक्स। और एक जमाने में शायद लोगों को नहीं याद होगा तो हाउसिंग लोन भी 14%, 14.5% रहा करते थे। यानी अगर तीनों को देखा जाए तो उन्होंने क्या काम किया है मोदी जी ने। और टैक्स बढ़ाया किस पे है? लग्जरी कार पे, हीरे जवाहरात पे, इस पे सिगार पे, सिगरेट पे। यानी जिसके पास बहुत पैसा है वो दे, और जिसको जरूरत है उसके लिए सरकार ने कहा उसे बहुत से मामलों में या तो टैक्स देने की जरूरत नहीं और या सिर्फ 5% दे। इसकी प्रेरणा कहां से मिलती है? प्रेरणा मिलती है, राम राज्य के लिए कहा है, उसकी आर्थिक व्यवस्था के लिए रामचरितमानस में मणि माणिक महंगे किए, सहजे तृण जलनाज, तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। यानी क्या महंगा किया? लग्जरी गुड्स महंगे किए और रोटी, कपड़ा, मकान सहज कर दिया, तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। और भी इतना ही नहीं, आप याद करिए हमारी सरकार आने के बाद जो आपकी इंटरनेट में जो डाटा है उसकी 1/30 हो गई है कॉस्ट। ये भी आज के जमाने में बहुत जरूरी है। ट्रेवलिंग आप करना चाहें तो कारों की कीमत कम हुई है, 1200 सीसी से कम की कार। इकोनॉमी क्लास में अगर आप एयर में ट्रेवल करना चाहें तो अब केवल 5% जीएसटी हो गया है, जो पहले 18% था। बिजनेस क्लास पे 18% है। यानी अगर आप कहीं भी मूव करना चाहें, चाहे पढ़ने के लिए, और अगर होटल में जाना चाहें तो 7,500 रुपए तक का जो कमरा है उस पर सिर्फ 5% जीएसटी रह गया। यानी मैं नौजवानों से कहूंगा, अरे भाई अब तो सरकार ने वो माहौल कर दिया है कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहां, और जिंदगानी कर रही तो ये नौजवानी फिर कहां। पर इनको घूमने के लिए 8 साल तक इंतजार क्यों करवाया? सवाल इस पे है। आपने बहुत बिहार अच्छा चुनाव के पहले 8 साल तक ये इंतजार क्यों करवाया? अब आपने बड़ी अच्छी बात कही। जो लोग चुनाव से जोड़ते हैं तो ये बताइए जीएसटी आया कब था? जुलाई 2017, और उसके बाद सितंबर 2017 में ठीक हमारे सामने गुजरात का चुनाव खड़ा था जहां पर सबसे भयानक प्रभाव पड़ने वाला था। और 2017 में तो पाटीदार अनामत आंदोलन भी चल रहा था। मोदी जी ये सोच के निर्णय नहीं लेते कि चुनावी हार जीत के तराजू पे नहीं तौलते हैं, राष्ट्र के हित के ऊपर तौल कर करने का प्रयास करते हैं। और हम तो देखिए साहब, नवरात्र के पहले दिन, अब ये बताइए नई संसद का श्री गणेश किस दिन हुआ था? गणेश चतुर्थी को हुआ था ना। तो अगर नवरात्र के